हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, जैसा कि आप जानते ही हैं, सुबह सुबह है। कितने बज रहा है? समय हुआ है 7:30 बज रहा है। अभी मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। चाय बन रही है, साथ में मैं लौकी का जूस भी निकाल रही हूँ। और मैं इधर उधर देख रही थी, छिलनी नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने एक इसे कर दिया, देखिए जुगाड़ू काम। गिलास से ही छीलने लगी मैं। जो बारीक वाली गिलास होती है ना, मतलब उसमें था उसका बारी जो होता है, मतलब उसका तो वो थोड़ा उस नुकीलेदार था, पैना था, तो उसी से मैंने किया। और ये मैं लौकी का जूस निकाल रही हूँ अपने पति देव के लिए। वो सुबह सुबह लौकी का जूस पीते हैं। और ये देखिए आज बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रखा है, एकदम बारिश, मतलब बारिश वाला एकदम है पूरा। देख रहे हैं बादल कि जैसे बारिश हो ही जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं थी, धूप निकल आया था। आजकल ऐसे ही हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मतलब ऐसे हो रहा है। मैं जा रही हूँ नीचे चाय और जूस देने के लिए, ससुर जी का चाय लेके और इनका जूस लेके जा रही हूँ। नीचे देकर आती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे नीचे जाना पड़ता है क्योंकि कोई बच्चा नहीं है घर में, मतलब कोई ऐसे नहीं है कोई कि ऊपर नीचे करने वाला, तो मुझे ही बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। और हमारा सिर्फ किचन ऊपर है, बाकी सब रहते नीचे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि अभी पूरा कंप्लीट ऊपर नहीं हुआ है। भगवान ने चाहा तो अच्छे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो थोड़ा समय लगेगा, बट तो हो जाएगा। और मैं यहाँ टेबल पे रख दी हूँ, मतलब फिर गई थी मैं देने के लिए सब वहाँ, तो वो रिकॉर्ड नहीं की। ये मैं आज बना रही हूँ दाल तड़का, यानी जो खड़ी मसूर होती है उसकी दाल बना रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी, तो आज मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। और इसमें नमक और वो डाल के, हल्दी डाल के, और पानी जितना चाहिए आपको, जितने हिसाब से, तो वो रख लीजिए। और वो मैं रख दी हूँ पकने के लिए। साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेला और आलू की कलौंजी, मतलब भरमा करेला और भरमा आलू जिसको बोलते हैं। और ये मैं बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज के। और आपको बता दूं, ये जो करेले हैं ना बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, मतलब ये हमारे यहाँ से, जो हमारे लॉन में लगे हुए हैं वहाँ से तोड़ के आए हुए हैं, बाज़ार का बिल्कुल नहीं है। तो ये मतलब इतना टेस्टी था ना कि क्या ही बताएं। और बहुत जल्दी पक गया था, मतलब जो बाज़ार वाला होता है ना, वो पता नहीं क्यों जल्दी पकता नहीं और टेस्टी नहीं लगता, शायद केमिकल वगैरह मिला रहता है इसलिए। और मैं इसको ऐसे कर रही हूँ कट करके, जो अंदर का, मतलब बीच से नहीं कट कर रही हूँ, ऐसे कट करके अंदर का वो सब निकाल ले रही हूँ, उसका बीज और वो सब जो रहता है, उसको मैं फिर बाद में मसाले में मिक्स करूँगी। और ये मैं भरमा करेला बना रही हूँ बिना लहसुन और बिना प्याज के। जी हाँ, जैसे कि बिना लहसुन प्याज के तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, सुबह सुबह लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, या तो पड़ता है तो कान्हा जी का भोग लग जाता है, उसके बाद ही डालते हैं। तो ये सब हम बना लेंगे। तो इसमें अगर हम लहसुन प्याज अभी डाल देंगे, ये मैं निकाल रही हूँ कलौंजी मसाला, जो मैंने मतलब पीस के बना के हम लोग रख लेते हैं पूरा 1 महीने का या 1-2 महीने का, ऐसा करके। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर चाहिए तो अब मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, कमेंट करिएगा। भी मेरा ख़त्म भी हो गया है, तो बनाऊँगी कभी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने मसाला ले लिया है और उसमें डाल लिया है हल्दी और नमक और अमचूर पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा हींग, ये सब चीज़ें। और मिर्ची नहीं डाली है, तो मैं कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्च लेके आई हूँ, थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ करेले में वैसे मिर्ची पड़ती नहीं है और हमारे यहाँ कोई मिर्ची खाता नहीं है ज़्यादा। और जो खाता है तो वो अलग से उसको तली हुई मिर्ची हम दे देते हैं, रखे रहते हैं ज़्यादातर ऐसे तल के फ्रिज में, तो नहीं रखा रहता तो ऐसे ही दे देते हैं चटनी वगैरह बना के। लेकिन पूरा अच्छे से मिर्ची बहुत सारी सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, क्योंकि बच्चे भी, मेरी मतलब बिटिया है वो भी खाती है, इसलिए मिर्ची मैं बहुत ही कम डालती हूँ। और ये मैं ऐसे ना बीच बीच में ऐसे करेले को भर लूँगी, मसाले को करेले में इस तरीके से अच्छे से भर लेंगे। और मेरा का मसाला पता है कम, जल्दी जल्दी में ना कम पड़ गया था, तो मैं बाद में फिर से ली थी, ऐसा मतलब जल्दी मैंने किया था तो कम ही हो गया था। और आलू को हमने पता है बीच बीच से ऐसे काट लिया है, देखिए बीच से, मतलब पूरा अलग अलग नहीं किया। लेकिन ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि थोड़े आलू कड़े वाले थे और अच्छे से जल्दी पक ही नहीं रहे थे। छोटे छोटे थे वो तो पक गए थे, बट जो बड़े थे, तो कुछ 2-3 बड़े आलू थे, वो पक ही नहीं रहे थे। मैं इतना पछता रही थी, बहुत लेट भी हो रहा था। मैं सोच रही थी पक नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ, बहुत देर में जाके वो आलू पके हैं।
और ये डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी, मतलब हरी मिर्च होती है जो, हरी मिर्च लेके धो के बीच से कट करके उसमें भी मसाला ऐसे भर के, देखिए वही जो कलौंजी मसाला है वही उसमें भर के ऐसे मैं तल लूँगी। आप चाहें तो पहले या बाद में अलग से तल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत देर हो रहा था तो मैं उसी में जो मतलब वो डाल दिए थे आलू करेला, जो मतलब कलौंजी पकने के लिए, उसी में मैंने ऊपर से डाल दिया था। फिर वो तो मिर्ची है तो जल्दी गल जाता है, तो मैं फिर उससे निकाल ली थी। देखिए इसके ना क्या होता है, बहुत अच्छा मतलब टेस्टी लगती है बहुत। और नहीं खाना अगर पता होता है, रोटी 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं इस तरीके से अगर मिर्ची बनाते हैं तो। और उधर मैं रख दी थी, दाल भी मेरा हो रहा था। थोड़ा सा मैं जो फैल गया ना वो साफ़ कर लेती हूँ। एक्चुअली पता है, मैं ईमानदारी से बताऊँ, पहले ऐसे फैला रहता था, जल्दी जल्दी काम करके बाद में निपटाती थी। लेकिन अभी मैं जब से यूट्यूब मतलब ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तब से मैं ऐसे साथ ही साथ में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है ना तो ऐसे गंदा फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, सीरियसली बता रही हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि जल्दी होता था, मेरी छोटी बच्ची भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ उस बात का, और अच्छा नहीं लगता इसीलिए करना पड़ता है। अरे मैं अभी जा रही हूँ चावल डालने के लिए। दाल मेरा हो मतलब वो भी हुआ नहीं था, लेकिन अभी दाल क्या कहते हैं, चावल साफ़ करके भिगो के मतलब धो के रख दूँगी तो थोड़ा जल्दी पकते हैं। और आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं वीडियो, मतलब कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। और क्या मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट करिएगा। और अभी मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है बस, और किसी को नहीं पता है। ना मेरी सास को पता है, ना मेरी ननद लोग, मतलब मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता है। इसलिए आप देखते हैं कि मैं फैमिली वाला मतलब सबके साथ का वीडियो नहीं बनाती हूँ, कम ही बनाती हूँ। बट अभी तीज आ रहा है ना, 2 दिन बाद तीज है, तो कोशिश करूँगी उसमें सबको, मतलब अभी तो ज़्यादा कोई है नहीं है, 3-4 लोग ही हम लोग मिला के, तो फिर भी लाऊँगी। और ये मेरी आ गई गुड़िया रानी। और बताओ, एक मतलब जिद कर रही थी आगे कि मुझे भुट्टा खाना है, भुट्टा रखा था तो गई देख ली, खुद ही छील के लाई है, तो मैं वही आधा इसको भूंज रही हूँ कि खा लेगी। उसको भुट्टा आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कुछ ना कुछ यहीं आके काम कर, ये बीच बीच में आती रहती है, देखिए इधर छू रही है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मत करो, गरम मतलब चीज़ें रखी रहती हैं किचन में, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है। और इसको भुट्टा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए किस खाने में लग गई है, मतलब अभी सो के उठ के आई है। आजकल है ना बहुत देरी से उठती है, 9-8 बजे, 8:30-9 बजे उठती है। और सुबह उठाओ तो उठती भी नहीं है, इसलिए सोने ही देती हूँ मैं। मतलब सुबह अभी 6 बजे उठ जाती है, 5:30-6 बजे, तो दूध पी लेती है, पी के फिर सो जाती है, नींद में ही रहती है, भूख लगी रहती है, बोलती है मम्मी माँ दूध दे दो, तो पी के फिर वो सो जाती है। और इधर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत हो चुका है लेट। और पहले मैं कान्हा जी का मतलब निकाल के, गैया की रोटी और कान्हा जी के लिए निकाल के, और भोग लगाने के बाद मैं वो 2 दाल मसूर की बनाई हूँ, उसमें तड़का लगाऊंगी, मतलब उसको फ्राई करूँगी अच्छे से प्याज लहसुन डाल के, क्योंकि दाल तड़का तो बिना प्याज लहसुन के अच्छा ही नहीं लगता है। तो कान्हा जी का भोग लगने के बाद ही लगाऊंगी। तो यही मैं निकाल दी थी कि ले जाऊँ भोग लगाने को दे दूँ या लगा के ले आऊँ, तब मैं लहसुन प्याज से उसको फ्राई करूँ दाल को। और मालूम कि मैं अभी ना, मेरे हस्बैंड आ गए थे कि खाना खाने के लिए, उनको कहीं जाना था तो लेट हो रहा था, तो वही आके ऐसे मतलब खड़े हो गए थे, बोल भी नहीं रहे थे कि बन गया है कि नहीं, तो मैं समझ गई थी। और पता है ऐसा होता है ना, जब कोई आ जाता है ऐसे खाना खाने के लिए, अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मेरी बिटिया है थोड़ी सी नीचे वो कर रही है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसकी भी वॉइस आ रही होगी आपको। और मैं यही जो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, मतलब बहुत एकदम हो जाता है ना, टेंशन हो जाता है, जैसे कोई आ जाता है खाने के लिए कि अब खाना चाहिए, तो एकदम जल्दी जल्दी करो, ये होता है कि वेट कर रहा है। मेरे साथ तो यही होता है, कि पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ यही होता है। तो वही मैं सोची कि दे आऊँ, पहले कान्हा जी का भोग लगा दूँ। पूरी रोटी मैंने नहीं बनाई, 2-4 रोटी ही बनाई है, जिससे मैं वो दाल तड़का मतलब दाल को फ्राई कर सकूँ लहसुन प्याज डाल के, वही मैं देने जा रही थी।
अब दे के आ गई भोग लगाने को, सासू माँ को वो लगा देंगी तो मैं इसको फ्राई करूँगी। इसमें कुछ भी नहीं करना होता। तेज़ पत्ता अगर हो तो आप लोग डाल सकते हैं, मेरे पास तेज़ पत्ता था नहीं, था कहीं, मैं जल्दी में ढूंढ नहीं रही थी। कुछ भी नहीं करना होता। वो फिर क्या किया मैंने, लहसुन लिया और हरी मिर्च और प्याज और टमाटर, बस इसी से तड़का लगाया है इसको करके। और थोड़ा सा लास्ट में क्या करना है, गरम मसाला ऐड कर देना है। वैसे तेज़ पत्ता रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, और हींग रहता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। बट मैं बताऊँ आपको, हींग ख़त्म हो गई थी नहीं। तो जो भी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं तो वो डाल सकते हैं आप लोग, और नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं उसी में अच्छे से बनाइए, प्यार से बनाइए, तो उसी में टेस्ट लगता है। और ये देखिए आ गए, अब हाथ भी धो रहे हैं, तो मुझे और टेंशन हो रही थी कि मतलब अब आ गए हैं, हाथ भी धो लिए हैं, तो अब मुझे देना ही है, कैसे भी खाना है। तो इतनी जल्दी स्पीड में तो नहीं कर रही थी, तो मैं फॉरवर्ड स्पीड मतलब बहुत तेज़ इसका कर दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि जल्दी हो जाए, मतलब इसको भी कर रही थी जल्दी कैसे भी उनको दे दूँ, वेट ना करना पड़े। ऐसे हो जाता है ना, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसा लगता है ना, कभी हम ऐसा लगता है कि क्या बताएं कि मतलब ऐसे ही हम लोग कभी क्या होता है ना, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना काम का प्रेशर हो जाता है, बच्चे भी साथ में, तो बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं होता। और आज बताऊँ मैं, मतलब ये मैंने पूरा दिन का ब्लॉग शूट किया हुआ है, लेकिन आपको बस इतना ही मतलब शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट कल शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद एक ही वीडियो में, एक ही ब्लॉग में पूरा वीडियो नहीं डाल सकती। और ये देखिए मैं हो गया था, तो मैं इसमें लगा दी हूँ अब तड़का। और देखिए कितनी टेस्टी बनी है, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। हींग नहीं था, उसके बाद भी बहुत अच्छी बनी थी ये दाल। और ये दाल तो मेरी फेवरेट है, मेरे घर में सबको अच्छी लगती है। हाँ, हम रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी बनाते हैं, और एंड में धनिया पत्ती डाल देते हैं। और आपको बताऊँ, ये दाल जो है ना, वो मतलब मार्केट से आई हुई नहीं है, वो भी हमारे यहाँ खेत की, मतलब हमारी मायके से आई थी वो दाल है। और हमको पता है, ज़्यादातर हम ना मैं गांव में रहती हूँ, और हम गांव में रहते हैं ना, तो ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलती हैं खाने को, केमिकल वाली थोड़ा कम ही मिलती हैं। तो ये फ़ायदा रहता है गांव में रहने का। गांव में रहने का बहुत सारा फ़ायदा भी है, बहुत सारा नुकसान भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना नुकसान भी नहीं है। अब जहाँ रहना है वहाँ तो रहना ही है, वैसा तो नहीं सब शहर में रह जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा। और मैं ये थाली लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, रोटी छोड़ दी बीच में बनाने के लिए, पहले उनको दे दूँ, नहीं तो ऐसे मुझे टेंशन हो जाती है, बैठे रहते हैं तो कोई भी आ जाए खाने के लिए, अगर वो बैठ गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, भले वो सामने वाला बोले या नहीं बोलो कि जल्दी लाओ, मुझे तो हो ही जाती है। और आपको दिखाती हूँ आज की थाली हमारी क्या है। और ऐसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसी दाल तड़का। मुझे आशा, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत सबका फेवरेट है, और मोस्टली लोगों का ये फेवरेट होता है। और मैं रोटी रख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 2 रोटी रखूँ, 3 रोटी रखूँ, 3 रखनी नहीं चाहिए। और ये हो गई मेरी आज की थाली। और मैं उनसे पूछ रही थी घी डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि घी खाते नहीं वैसे दाल तड़के में, तो बिना घी का मतलब ये दाल अच्छी ही नहीं लगती, घी डाल दो। तो ये देखिए आज की थाली। अगर आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए, आप लोगों के लिए भी है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अब वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। इसके बाद का मैं जो भी शूट की हूँ वो कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और यहीं एंड करती हूँ। और जाते जाते आप लोग को राम राम, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।